हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th वालों को मैथ में विविक्तर बताते हैं। क्या बताते हैं? विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसका सूत्र क्या है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है सूत्र? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आपको समझना है। देखिए, अगर आप इसको हल करने पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हल करने पर आपका आंसर, जैसे मतलब आपका आंसर क्या आता है? यदि जीरो आता है, क्या आता है? जीरो। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों सभी को? देखिए, यदि आपका आंसर जीरो आता है तो आपके मूल क्या है? देखिए, जीरो, अगर आंसर आपका जीरो आ गया तो आपके मूल क्या है ये आपको बताइए। तो ये आपके मूल दो बराबर वास्तविक मूल है। क्या है? दो बराबर वास्तविक मूल है। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आंसर में दो बराबर वास्तविक मूल है। क्या है? वास्तविक मूल है। खूब ध्यान से देखेंगे तभी आपको आएगा। ठीक, अगर d बराबर बी स्क्वायर 4ac को हल करने पर जीरो आता है, दो बराबर वास्तविक मूल है। ठीक, अब देखिए, अगर आपका आंसर यहां पर समझ लीजिए माइनस आता है, माइनस में आता है, जैसे -8 -4 -3, कुछ ऐसे तरह से अगर आपका आंसर आ जाता है तब आपका क्या होगा? यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? तब आपका जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक, ठीक है, कोई, देखिए लिखा कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी नहीं लगा दीजिए, नहीं है। ये देखिए दूसरी कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन? दूसरी कंडीशन हो गई, जब माइनस में आंसर आएगा तब। अब देखिए तीसरी कंडीशन हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी तीसरी कंडीशन में क्या आ रहा है ये हम आपको बताते हैं। तीसरी कंडीशन में देखिए दोस्तों, यदि आपका आंसर प्लस में आता है, जैसे +4 +i आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। क्या लिखेंगे? दो भिन्न, ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक मूल होते हैं, मूल होते हैं। ठीक, देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से कैसे हल करके हमको बताना है। ये चीज तब लिखिएगा जब आपको प्रकृति पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रकृति पूछेगा, तब आपको ये बताना होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, कैसे आता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए एमसीक्यू में बोलेगा कि d बराबर, देखिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अगर कह बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ना, वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? प्लस में आ रही है। प्लस में समझते, इसकी देखिए, इसको तो समझिएगा, इसकी वैल्यू प्लस, मतलब ये 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो इसकी प्रकृति बताइए। देखिए एग्जाम में एमसीक्यू में से पूछेगा कि प्रकृति बताइए, तो प्रकृति इसकी क्या होगी? दो भिन्न, क्या लिखेंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। प्रकृति में हम क्या लिखेंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये लिख लीजिएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। देखिए अगला हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका ये चीज घुमा दें, इसको छोटा कर दें। चलिए छोटा कर दिए। छोटा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो प्रकृति में आप क्या लिखेंगे? कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। देखिए माइनस आया, कोई वास्तविक, यहाँ आप आंसर लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। कोई, ऐसे लिख दीजिएगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है।
नहीं होता है। देखिए एक क्वेश्चन आपका हो गया इसे। फिर तीसरा चीज देखिए, इसी चीज को घुमा कर ऐसे करें। एग्जाम में देखिए एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा, अगर आपको बराबर दे रहा है, यानी कि इसकी जो इसका आंसर जो है वो 0 में आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है, बराबर 0 हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या लिखेंगे? दो बराबर, आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में दो बराबर, क्या लिखेंगे? दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम सवाल के माध्यम से आपको बताते हैं कि सवाल देखिए कैसे एग्जाम में देता है, कैसे आपको लगाना है। मान लीजिए आपको सवाल दे रहा है कि पहले एक चीज और देख लीजिए, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र देखिए क्या होता है, वो आप देखिए सूत्र क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। क्या द्विघात समीकरण का सूत्र है? द्विघात समीकरण का सूत्र ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। अब देखिए आगे आपको सवाल देते हैं कि क्या कैसे सवाल आएगा। द्विघात समीकरण, देखिए क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या दिया आपका है? 2x² प्लस नहीं माइनस, सॉरी 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, का देखिए का विविक्तर देखिए विविक्तर ज्ञात करने का आधा का विविक्त, देखिए क्या विविक्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या करना है? ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति के बताइए मुझे, और मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक, अब देखिए हल में कैसे आप सवाल लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समीकरण को लिख लेंगे। देखिए 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ऐसे लिखेगा। तुलना करने पर ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ x है, हट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a बराबर 2। ठीक, ऐसे देखिए x कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर देखिए आपकी a बराबर 2, तो b बराबर -4, c बराबर देखिए कितना है? 3 आएगा, c बराबर 3। देखिए आ गए ना। अब हम क्या करते हैं देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दे रहा तो अच्छी बात है। देखिए चलिए देखते हैं आगे। अब विविक्तर पूछ रहा है, देखिए विविक्तर पूछ रहा है ना, तो विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू देखिए कितना है? ये देखिए b की वैल्यू देखिए ये है, देखिए b की वैल्यू है नहीं, यहाँ 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए क्या करेंगे आप? बराबर -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू देखिए कितनी है? a की वैल्यू देखिए ये है, तो a की वैल्यू कितना है? 2 गुणे c की वैल्यू देखिए कितना? c की वैल्यू देखिए 3 है, 3, ये 4 चौक 16। देखिए बात हो गया, इस तरह आप पूरा करेंगे, -4 गुणे -4 तो माइनस प्लस हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, अब देखिए 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 आ गया। देखिए आपको दिखाई दे रहा है? हाँ एकदम बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब -8 आ गया आपका। अब ये कह रहा है कि d की वैल्यू हमारी किस में आ गई? देखिए -8 आ गई। अब ये पूछ रहा है, इसमें क्या पूछा? मूलों की प्रकृति बताइए। देखिए कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति आपकी क्या होगी? देखिए मूलों की जो प्रकृति आपको बताने कह रहा है, तो ये माइनस में आंसर आ गया। हमने क्या बताया था?
जब जब कोई चीज माइनस में आता है तो आप क्या क्या लिखेंगे, कोई यहाँ लिखिए मूलों की प्रकृति, यहाँ लिख दीजिए अंतर कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक, ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक, देखिए आपका हो गया कोई वास्तविक मूल्य नहीं। देखिए ये आपको ऐसे आप ना करेंगे तो आपको 3 नंबर या 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक कि नहीं समझ में आ रहा है। अब इसी तरह आपके और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर अंक बदला हुआ मिलेगा, बाकी सब कुछ हमने यहाँ बताया था। देखिए फिर हमको बता दें, माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, अगर प्लस में आएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल्य है, ठीक है, अगर बराबर आता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल्य है। आप इतनी चीज जब ध्यान देंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, हम आपको देखिए हर एक जो एग्जाम में, देखिए यूपी बोर्ड में यह जरूर आ रहा, 100% मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अब इसी तरह 3-4 क्वेश्चन हम इसी तरह आपको इसी पे दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए ताकि आपको आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 वो दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, सिर्फ हम जो कर रहे हैं इस समीकरण को बदल रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन सेम रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं 5x² माइनस 9x प्लस 3 बराबर 0। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि x² प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको 3 बता देते हैं 3x², देखिए 3x², उसके बाद क्या -2x प्लस 1/3 बराबर 0। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या बता रहे हैं, फिर अगला हम आपको बता रहे हैं, देखिए 4x² माइनस 5/2x प्लस 7 बराबर 0। अगला देखिए 2x² माइनस 9x माइनस 7 बराबर 0। अगला देखिए 3x² प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, आप हमको पूरा बताइए। अगर नहीं दे रहा है तो भी बताइए, अगर दे रहा है तो भी बताइए। ठीक है, देखिए हमने आपको दीर्घांत समीकरण से मूलों की प्रकृति और मूल्य हमने आपको सिखा दिया। अब इतना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको 100% आ जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ में नहीं आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात ही नहीं है। अगर मुझसे कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो आप उसके वीडियो को देखिए, पर अपने फ्यूचर को कभी खराब मत करिए। अगर क्योंकि आपका फ्यूचर आपको ही काम आएगा। जितने यूट्यूब चैनल वाले हैं देखिए सब लोग अपने फायदे के लिए मर रहे हैं, इनको बता दें सबका, लेकिन आपका योर फ्यूचर इज योर फ्यूचर, आपका भविष्य आपका है। इसके साथ कभी डोंट प्ले गेम ऑफ योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ मत करिए। देखिए ये मेरी राय है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा, अगर आपने सब्सक्राइब करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर कोई बात नहीं, आपने मेरी वीडियो को देख लिया, इससे बड़ी हमको खुशी कोई बात नहीं। थैंक्स।